नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक जिसका नाम है सबसे खूबसूरत औरत। इसमें 108 लघु कथाओं का संकलन है और इसके रचयिता है प्रोफेसर चंद्रभानु आर्या जी। तो अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। पेपरबैक में 2022 में प्रकाशित हुई है। न्यामती शिक्षा कल्याण समिति दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 80 रुपये और पृष्ठ 140। थोड़ा परिचय देना चाहूँगी चंद्रभानु जी के बारे में। अध्यापक रहे हैं, संपादक न्यामती पत्रिका के हैं। पहले फरीदाबाद इनका कर्म क्षेत्र था, उसके बाद दिल्ली में इनका कर्म क्षेत्र है। लेखन संपादन कार्य इनका जारी है। कहानी उपन्यास लघु कथा संग्रह इनकी ढेर सारी आ चुकी है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कहानी संग्रह है इनका एक। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है अपने पिता को, पिता श्री प्यारा लाल सेठी जी को आप देख सकते हैं। और आत्मकथ्य में इन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है। इस बात को कहने के लिए साहस चाहिए। इन्होंने कहा है कि आपसे एक विनम्र प्रार्थना किए बिना नहीं रह पा रहा कि लघु कथा की शास्त्रीय मर्यादा कसौटी पर यह संकलन कितना खरा या खोटा ठहरता है, इसका निर्णय तो विद्वान समीक्षक वृंद करेंगे ही करेंगे। वे मुझे बहुत थोड़ा पुचकारेंगे, बहुत अधिक लताड़ेंगे। मैं उस शाबाशी से अधिक प्रताड़ना के लिए इसलिए प्रस्तुत हूं क्योंकि उसमें से मेरा उज्जवल भविष्य झांक रहा होगा। उसके बाद लिखते हैं कि इस समीक्षकीय निष्कर्ष से बढ़कर मुझे इंतजार है आपके 2 मीठे और 3 कड़वे बोल सुनने का। आपके सुझाव मेरी रचना पगडंडी को बुहारेंगे और आपकी कड़वाहट उस बुहारी हुई पगडंडी पर 4-6 कोमल पंखुड़ियां छितरा देगी। कितना सुंदर भाव इन्होंने कहा। और अब मैं समीक्षा करती हूँ इस पुस्तक की। इसमें 108 लघु कथाएं हैं, कसौटी पर खरी उतरी हैं, कसावट है, शीर्षक न्याय संगत है, सौदेश्य है, मारक अंत है, कद काठी भी संतुलित है, सुगठित वाक्य विन्यास है, भाषा सरल है और पाठकों तक अपना उद्देश्य पहुंचाने में सक्षम है, सफल रही। इन्होंने संस्कारों की बात कही है। भारतीय परिवार संस्था के महत्व को पोषित करती कविता इनकी लघु कथाएं हैं। मैं अर्थात उत्तम पुरुष में इनकी बहुत सारी लघु कथाएं हैं। पौराणिक पात्रों को इस युग के पात्रों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है इन्होंने। नारी की दिशा दशा का आकलन भी किया है। हाँ, कुछ को जबरन लघु कथा का जामा पहनाया गया है। तो अब आगे मैं कुछ कहती हूँ, कुछ लघु कथाओं के बारे में बात करती हूँ। एक लघु कथा है पति धर्म। यह लघु कथा सोचने पर विवश कर देती है और इसमें पति ने अपना पति धर्म निभाया जो निभाना चाहिए। एक और लघु कथा बहुत अच्छी लगी मुझे, परदादी का नाम। इस लघु कथा में इन्होंने कहा है कि स्त्री का नाम तक खो जाता है। वह किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की दादी, किसी की परदादी रह जाती है, उसका अपना नाम खो जाता है और यह नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ऐसा नहीं है। एक और लघु कथा है, हाँ, 2 लघु कथाएं ऐसी हैं जिनका कथानक मिलता जुलता है। एक फैसला और दूसरी है दूरदर्शी। मुझे इनका कथानक मिलता जुलता लगा। एक और है बेटी के घर का पानी। ये एक लघु कथा है। यानी इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को और जो हमारे सड़ी गली मान्यताएं हैं उनको भी हटाने का प्रयास लघु कथाओं के माध्यम से किया है। देखिए, ये जो साहित्य है इसका उद्देश्य जो हमारे लिए अनुपयोगी है, जो खराब चीज़ें हैं उनको छांटकर अलग कर देना होता है और ये होना भी चाहिए। कुछ लघु कथाएं मुझे संस्मरण प्रतीत हुई, जैसे मित्रता, एक है मुख्यमंत्री का प्रथम कार्य दिवस, माँ, यादें और रोना। ये लघु कथाएं मुझे ऐसा लगा इन पे इनको थोड़ी सी मेहनत अगर और कर लेते ये तो वो लघु कथा बन पाती। इनमें कुछ कमी है तो अन्यथा नहीं लेंगे। और अब मैं आपके सामने 3 लघु कथाएं इनकी प्रस्तुत करती हूँ। प्रथम है अनुपयोगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसका शीर्षक कुछ और होना चाहिए था। आप सुनिए। जब उनकी शादी हुई तो 19 वर्षीय दुल्हन पायल से छमछम करती घर भर में खुशियां भरती रहती थी।
शायद उसे 6 महीने बीतते न बीतते पता चला कि उसके वो किसी कोठे वाली से जुड़े हैं। अपने सतीत्व पर ऐसा करारा तमाचा। वह बैठ गई, वह हिल गई, अपने उनसे अबोली हो गई। अब वह दुल्हन ना रही, अब वह बहुरानी ना रही, अब वह शी रोबोट रह गई। घर के सारे कामकाज करती मशीनवत, उसमें से जिंदगी निकलकर बाहर कहीं गुम होती रही। सास ने, नंदों ने, जेठानी ने उसे समझाने की लाख लाख कोशिशें कर ली, पर होई है सोई जो राम रची राखा। इधर हरजाई पति ने कोठे वाली गली की ओर देखने से भी तौबा कर ली। मन ही मन पश्चाताप से झुलसते हुए उसने कसम ले ली, पर पत्नी को नहीं जीत सका। यह मेरा दुर्भाग्य। पर बच्चों को जीवन की अंतिम सांस तक कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। माँ, भाई, बहन कोई नहीं रूठना चाहिए। उसी अबोले दाम्पत्य की 60वीं वर्षगांठ। 82 वर्षीय दूल्हे नाना जी, दादाजी, ससुर जी, पिताजी सबसे घिरे हुए, सबके चहेते, सबके परामर्शदाता। 79 वर्षीय दुल्हन सबकी सब कुछ होकर भी किसी की कुछ नहीं। प्रतीकात्मक, देखिए कितना सुंदर इसके अंदर एक पूरी कहानी है। इसके अंदर धृतराष्ट्र के दरबार की भीष्म पितामह है, सिर्फ सजावट की वस्तु, अपनी प्रतिज्ञा के पाश में जकड़ी अनुपयोगी उपस्थिति। यह है लघु कथा। इसका शीर्षक मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वे एक उसके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना थी स्त्री में, पत्नी में। वह माफ ना कर सकी अपने पति को, उसका आत्मसम्मान। क्योंकि अगर पत्नी ऐसी गलती करे तो पति कभी माफ नहीं कर पाता। बहुत अच्छी सशक्त लघु कथा है ये। और उसके बाद देखिए सबसे खूबसूरत औरत, ये है शीर्षक लघु कथा। ये भी बहुत अच्छी है ये। कि आज सवेरे मेरे जीवन के 100 साल पूरे होने पर परिवार में यज्ञ किया गया। बाद में जब मेरी छठी पीढ़ी तक के वृद्धों, प्रौढ़ों, युवक युवतियों, किशोर किशोरियों ने मेरे चरण स्पर्श करते, मुझे फूल मालाओं से लाते समय मुझसे एक प्यारा सा प्रश्न पूछ लिया, तो मैं एक बारगी अचकचा कर रह गया। प्रश्न किया था मेरे पोते की पोती सुनैना ने। बड़े दादू, एक बात पूछूं? पूछो बिटिया रानी। आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत औरत कौन सी थी? ऐसा बेहुदा सा प्रश्न सुनकर सभी ठठाकर हंस पड़े। एक दो बड़ी उम्र की महिलाएं शर्मा भी रही थी और मुस्कुराती कनखियों से मेरी ओर निहार भी रही थी, लेकिन सबके चेहरों पर ध्यान मुद्रा अंकित हो गई। सबकी मुस्कुराती प्रश्नाती आंखें मेरे चेहरे पर घंटे वाली सुई की तरह टिक गई। जब से मुझे होश है तब से 7-8 साल की उम्र तक मेरी माँ सबसे खूबसूरत औरत थी। जब मैं 10-11 का हुआ तो मेरी 2 साल कम उम्र की बहन सुभद्रा भी मुझे बड़ी प्यारी लगने लगी। और मेरे मन में रह रहकर एक सवाल कौंता रहा कि मुझे कौन ज़्यादा प्यार करती है, माँ या सुभद्रा। इधर मैं 20-21 साल का हुआ, उधर सुलोचना की मदमाती खिलखिलाहट मेरे मन मंदिर में गूंजने लगी। वह मेरी पहली प्रेयसी थी और आखिरी भी। लेकिन हमारा यह पागल प्यार बहुत दूर तक हमारे संग संग नहीं चला। वह अपने इंजीनियर पति के साथ 7 फेरे लेकर ऑस्ट्रेलिया जा बसी। मुझे समाज ने उर्वशी के हाथों में सौंप दिया। तब मैं 27 का था। अभी 3 साल पहले तक उर्वशी ही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत थी। उर्वशी के वियोग की तड़प मेरे चेहरे पर साक्षात प्रकट हो गई। मेरी वाणी शिथिल हो गई। मैं कह रहा था, अभी सेवा की मूर्तिमयी मेरी बहुरानी, मेरी बुढ़ाती जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत है। मैंने महसूस किया कि सबकी आंखें भीगी भीगी सी लग रही थी। तो दोस्तों, समय के साथ हमारी विचारधाराएं बदलती हैं, लेकिन हमें खूबसूरत वही लगता है जो हमें प्यार करता है, बस। और इस संकलन की आखिरी लघु कथा है, हमारे ग्रुप में नहीं, ये थोड़ी अलग सी है, लेकिन एक संदेश छिपा है। हमारे क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक क्लब की अपनी धाक है। लगभग 95 स्त्री पुरुषों का यह युवा ग्रुप अपनी बिंदास सोच के कारण दूर दूर तक चर्चा में रहता आ रहा है।
इसमें शामिल होने के लिए सबसे पहली शर्त है 60 साल की आयु। यह 90 से 92 साल की उम्र के 3 सदस्य और 2 सदस्य आए जब महीने के तीसरे इतवार की मीटिंग में थिरकते हैं या झूमते हुए गाते हैं, तब होता है देखने का नजारा। क्लब की मासिक बैठक में पर्ची निकलने पर वह सब करना जरूरी होता है जो उसमें लिखा होता है। एक बार मेरी पर्ची में लिखा आया था, पड़ोस की कुर्सी पर बैठी औरत के साथ एक ठुमका तो लगाओ। पर्ची मेरी में सब लिखा हुआ आया। हंसते हंसते बड़ा बुरा हाल हो रहा था। किसका? मेरी घरवाली का। यह नाचेंगे जिन्होंने आज तक मेरे साथ एक कदम नहीं नाचा। हम हर रोज सवेरे सवेरे एक दूसरे को जन्मदिन, विवाहिक वर्षगांठ की बधाई ऐसे देते हैं जैसे राम नवमी पर कीर्तन करना हो या कृष्ण जन्माष्टमी पर कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना। लेकिन मंगलवार को एक मूर्खता हो गई और जो हम शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकेंगे। मूर्खता भी किससे हुई? क्लब एडमिन की घरवाली से, यानी नीता कोठारी से। उस दिन 82 वर्षीय सीनियर मेंबर नेतराम जी का जन्मदिन था। मैंने सबसे पहले क्लब के माध्यम से उन्हें बधाई दी। फिर तो शुभकामनाओं का तांता लग गया, झड़ी लग गई। ऐसे में एक मैसेज आया नीता कोठारी का, नेतराम अब हमारे सदस्य नहीं हैं। हम सब सोच रहे हैं या तो मिसेस कोठारी सबकी उपस्थिति में माफी मांग लें, नहीं तो हमारा ऐसे क्लब से क्या सरोकार। तो दोस्तों, क्लब में जैसे ग्रुप होते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, अगर कोई निकल जाता है उसमें से किसी भी कारणवश और उसके बारे में कोई चर्चा हो जाती है, मान लीजिए शुभकामनाएं, तो हम लोगों को यही लगता है वह तो क्लब में है नहीं, कोई बात नहीं। शुभकामनाएं, क्लब में रहें, साथ जुड़ें ना जुड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मदिन की या कोई भी शुभकामनाएं तो दुश्मन को भी देनी चाहिए, ये इसका संदेश है। दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी लघु कथाएं? तो मुझे उम्मीद है आपको समीक्षा भी अच्छी लगी होगी। आप इनसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। सबसे खूबसूरत औरत। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मर्द कौन सा है और आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत औरत कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।